हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोलकाता की सबसे फेमस मटन बिरयानी। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। एक बोल में हम लेंगे 4 टेबलस्पून दही, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे हाफ टी स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मटन। मैंने यहाँ मटन के फैट पीसेस नहीं लिए, ना ही ज़्यादा बोन वाले पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो अपनी चॉइस के पीसेस ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। तब तक हम आलू प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बोल में हम लेंगे 500 ग्राम छिला हुआ आलू। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध, 1 टेबलस्पून ऑयल, नमक हाफ टी स्पून, 2 तेज पत्ता और फूड कलर हाफ टी स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और एक प्रेशर कुकर में इसे डाल के पका लें। मैंने इसे धीमे मध्यम आंच पे 3 विसल के लिए पकाया है। आप आलू को चेक कर लें, जैसा सॉफ्ट आपको चाहिए आप उसी हिसाब से पकाएं। ये आलू गल गया है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर में हम 3 टेबलस्पून तेल लेंगे। इसमें डालेंगे हम गोटा गरम मसाला, दालचीनी, इलायची और लौंग, 2 मीडियम साइज़ कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से फ्राई कर लें जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ मटन था वो। और इसी बोल में आधा कप पानी डाल के मटन में डाल देंगे। इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से हिला लें। और ढक के 4 से 5 विसल के लिए इसे पकने दें। डिपेंडिंग कि आपका मीट कैसा है। अगर आपने लीन मीट लिया है तो शायद प्रेशर कुकर की ज़रूरत भी ना पड़े। स्पेशली जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के मीट मौजूद है, तो आप उसी हिसाब से मीट प्रिपेयर करें जैसे आप करते हैं वहाँ पे। इसका स्टीम निकाल के ढक्कन खोल लें। अब चेक कर लें कि एक बार गला है या नहीं। ये भी टेंडर हो गया है। अब इसमें डालेंगे 4 आलू बुखारा। इसे अच्छे से भून लें जब तक इसका पानी सूख जाए और ये तेल छोड़ना शुरू कर दें। अब इसमें डालेंगे हम मीठा अदर, 1 से 2 बूंद। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। और ढक के साइड कर लें। अब हम चावल प्रिपेयर करेंगे। एक बर्तन में हम 16 कप पानी लेंगे, उसे ढक के बॉईल होने दें। अब ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे।
आँच को धीमा कर लें। 3 तेज पत्ता डालें, दालचीनी, इलायची और लौंग, नमक स्वाद अनुसार और नींबू का रस 1 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। नींबू डालने से चावल बहुत खिला खिला उतरता है। अब इसमें डालेंगे हम 500 ग्राम बासमती राइस, जो मैंने आधे घंटे सोक करके रखा था। इसे एक बार मिक्स कर लें और ढक के जब तक कि बॉईल ना हो जाए इसे पकने दें। अब बॉईल आना शुरू हो गया इसमें। इसे बीच बीच में स्टर करते रहें और चावल को पूरा नहीं पकाना है। ये एक दाना कच्चा होना चाहिए, क्योंकि ये दम जब रखेंगे हम तब पक जाएगा। एक बर्तन में तेल लेंगे 2 टेबलस्पून। एक छोटा कटा हुआ प्याज लेंगे। ये गार्निशिंग के लिए इसे गोल्डन ब्राउन करना है। इसे हम बरिस्ता भी कहते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल के साइड कर लें। 1 टेबलस्पून दूध में ½ टीस्पून केसर डाल के रखेंगे और एक बोल में हम लेंगे 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और 4 ड्रॉप्स ऑफ ऑरेंज फूड कलर। आटा लेंगे गूंधा हुआ और अब इसमें बिरयानी के लेयर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम चावल। मैंने घी नहीं डाला है क्योंकि नीचे ऑलरेडी तेल है प्याज का। अब आलू रखेंगे। अब मटन का लेयर लगाएंगे। थोड़ा नमक डालेंगे। ध्यान रखें कि नमक ज़्यादा ना डालें, टेस्ट के हिसाब से डालें। बिरयानी मसाला डालेंगे ½ टीस्पून। ये रोज़ वाटर का जो मिक्सचर था वो डालेंगे। केसर दूध जो था वो डालेंगे और दूसरा परत राइस का लगाएंगे। अब फिर पोटैटो का लेयर लगाएंगे। फिर मटन डालेंगे। अब घी डालेंगे 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा नमक, बिरयानी मसाला ½ टीस्पून, रोज़ वाटर का मिक्सचर, केसर वाला दूध, अब इसमें फिर आखिरी लेयर राइस का लगाएंगे। थोड़ा सा नमक फिर डालेंगे। ध्यान रखें नमक ज़्यादा ना डालें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। घी डालेंगे हम 3 टेबलस्पून। केसर वाला दूध, रोज़ वाटर का मिक्सचर, थोड़ा बिरयानी मसाला और इसे ढक के आटे से सील कर लें। ये अच्छी तरह से सील होगा तभी बिरयानी में अच्छे से दम लगेगी। अब हम एक तवा प्रीहीट कर लेंगे और उसमें हम ये हांडी रख देंगे 20 से 30 मिनट के लिए।
ये अच्छे से स्टीम कुक हो जाएगा और 30 मिनट बाद इसका ढक्कन हम हटाएंगे और आपकी बिरयानी तैयार है। इसे आप बरिस्ता से गार्निश करें और सर्व करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।